हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम फिर से एक 4 टक्स ब्लाउज बनाएंगे और साइज है 34 का, नहीं साइज है 40। ठीक है, चेस्ट साइज है 40 और वेस्ट जो है 36 है। ठीक, 40 साइज का आज हम ब्लाउज बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने फोल्ड कर लिया है। देखिए, वन साइड जो है हमारी तरफ है और ओपन साइड जो है बाहर की तरफ है। अब हम इस पे ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले हमने लेंथ लेनी है, तो लेंथ है 15 में 1 इंच और ऐड करेंगे। ये हम बैक पार्ट बना रहे हैं, पीछे का भाग बना रहे हैं, आगे का हम बाद में बनाएंगे। देखिए 15 है और एक 16। ठीक है, अब हम लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर है इनका 15 और बैक नेक जो है 6 इंच है। तो बैक नेक के हिसाब से ही हम शोल्डर लेते हैं। शोल्डर 15 है और बैक नेक 6 इंच है। तो अभी हमने क्या करना है, शोल्डर का आधा करना है और -1 इंच कर देना है। शोल्डर का आधा करके -1 इंच कर देंगे। 15 का आधा 7.5 होता है, 1 इंच माइनस कर देंगे तो 6.5। तो अभी हमने 6.5 इंच शोल्डर ले लेना है। ये देखिए, हमने 6.5 शोल्डर ले लिया। अब हम आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल में हमने 7 इंच ले लेना है। आर्म होल का 7 इंच ले लिया। अब हम चेस्ट का लेंगे। चेस्ट है 40 का 4 भाग करेंगे तो 10 इंच, आधा इंच लूजिंग और 1.5 इंच मार्जिन। ठीक है, अब हम इसको लाइन कर देते हैं। चेस्ट का 4 भाग करना है और आधा इंच लूजिंग के लिए रखना है और 1.5 इंच हमने मार्जिन के लिए रखना है। ये हो गया हमारा। अब हम लेंगे वेस्ट। कमर है 36 के 4 भाग करते हैं तो 9 इंच हो जाता है और 1 इंच इसका डार्ट के लिए जाता है और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। ठीक है, अब हम इसको मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। अब हम शेप देंगे और डार्ट का पॉइंट डालेंगे। पहले हम डार्ट डालते हैं। देखिए, डार्ट के लिए हमको सबसे पहले यहाँ से 4 इंच ले लेना है, नीचे से हमको 4 इंच ले लेना है और ऊपर की तरफ 5 इंच आ जाना है। ऊपर की तरफ 5 इंच आ जाना है अपने को, लेकिन यहाँ से भी देखना है 4 इंच रहना चाहिए। यहाँ से 4 है तो यहाँ से भी 4 होना चाहिए। फिर इसके आसपास जो है आधा आधा इंच ले लेना है, क्योंकि जो हमने 1 इंच रखा है यहाँ डार्ट के लिए वो हमने यहाँ पे ले लेना है आधा आधा इंच लेके। ये देखिए हो गया। अब हम नेक लेंगे। नेक की चौड़ाई जो है हम 3 इंच रखेंगे और बैक नेक इनका 6 इंच है तो हम 6 इंच ही लेंगे। ये हो गया। और यहाँ पे भी हम 3 इंच कर देंगे। ठीक, यहाँ पे भी हम 3 इंच कर देंगे। अब इसको मिला देंगे, बॉक्स बना देंगे। अब ये देखिए कि ये 6 इंच लिया हमने, लेकिन गोल गला बनाना है तो इसका ब्रॉडनेस अच्छा आए, इसके लिए क्या करेंगे, 6 इंच का आधा करके 3 पे हम मार्किंग किया। यहाँ पे हमने आधा से थोड़ा सा कम, आधा इंच से थोड़ा सा कम आके इधर निशान करना है। फिर हमने यहाँ से आधा इंच लेना है, यहाँ से आधा इंच, यहाँ से आधा इंच। अभी हमने इसको मिला देना है। इस तरीके से अगर आप राउंड शेप देते हैं तो बहुत अच्छा ब्रॉड आता है बैक साइड का। ये देखिए ऐसे। अभी हम देंगे इसका आर्म होल का शेप। ये बड़ा साइज का है तो ये यहाँ से हम आधा इंच, 1 इंच ले लेंगे और यहाँ से मिलाते हुए ये जो हमारा निशान है मेजरमेंट का, यहाँ से मिलाते हुए इसके आधे से लेके हमने यहाँ पे मिला देना है। देखिए यहाँ पे ये हो गया बैक पार्ट का। अभी हम इसको कट कर देंगे, उसके बाद हम फ्रंट का बनाएंगे। देखिए ये बैक साइड का कट करके हो गया। इसका नेक जो है हम बाद में कट करेंगे जब मेन फैब्रिक पे रखेंगे। इसको अभी हटा लेते हैं। अब यहाँ से ही हमने फ्रंट पार्ट बनाना है।
फ्रंट पार्ट बनाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले आधा इंच जो है हमने छोड़ देना है, जो हुक आई में आ जाता है। काज बटन पट्टी जो आती है उसको लगाने में जो मार्जिन में चला जाता है वो हमने छोड़ देना है पहले। ये हमने छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका मेजरमेंट लेंगे। लंबाई वैसे ही, लेकिन अभी हमने लंबाई में ऐड नहीं करना है। 15 है तो हमने 15 ही लेना है, ठीक है। इसमें बेल्ट पट्टी आएगी और बेल्ट पट्टी जो है हम एक्स्ट्रा कट करेंगे, अभी नहीं कट करेंगे। साथ में कट करते हैं तो कपड़ा बहुत वेस्ट होता है। बाद में कट करेंगे तो जैसे स्लीव का कटिंग करते हैं तो वहां से निकलता है वेस्ट कपड़ा, वहां से हम इसका बेल्ट पट्टी निकाल सकते हैं। अब हमने लेना है शोल्डर, तो बैक पार्ट का शोल्डर हमने 6.5 लिया था, तो इसका भी 6.5 ही लेंगे। और आर्म होल लेंगे, आर्म होल 7 लिया था तो इसका भी 7 ही लेंगे। चेस्ट हमने 10 और आधा इंच, 10 इंच लिया और आधा इंच लिया और 1.5 इंच हमने मार्जिन के लिए लिए, ठीक है। अब हम इसको मिला देंगे। तीन चारों निशान को मिला देंगे। ये हो गया हमारा चेस्ट का। अब हम लेंगे कमर का। कमर है 36, 36 के 4 भाग करेंगे तो 9 हो जाता है। 9 हो गया। इसमें 2 इंच जो है हमारा डाट में जाता है, आगे वाले पार्ट में 2 इंच डाट में जाता है और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे, तो ये सीधा ही कट हो जाएगा। अब हम इसको भी लाइन कर देंगे। ये देखिए लाइन हो गया। अभी हम बनाएंगे नेक। नेक का चौड़ाई जो है हमने 3 इंच लेना है और फ्रंट नेक इनका जो है वो 7 इंच है, तो हम 7 इंच ले लेंगे। यहाँ पे भी हम 3 इंच का मार्किंग करेंगे और बॉक्स बना लेंगे ऐसे। और यहाँ से हमने आधा इंच लेते हुए इसका गोलाई शेप देना है। ये हमने गोलाई शेप दे दिया। अब हम आर्म होल बनाएंगे। आर्म होल बनाने के लिए हमने यहाँ से आधा इंच आना है, सिर्फ आधा इंच। बैक साइड में हम 1 इंच गए थे और फ्रंट साइड में हम आधा इंच ही आएंगे। और यहाँ पे जो मार्जिन का है, स्टिचिंग का जो है, वहाँ से लेते हुए इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ आना है। ये हो गया हमारा आर्म होल। लेकिन अभी हम इसको रफली ही काटेंगे ऐसे, मेन फैब्रिक के रख के बाद इस काटेंगे। अभी सिर्फ हम ये कट करेंगे। ये हो गया। अब हम बनाएंगे इसके डार्ट पॉइंट। डार्ट पॉइंट लेने के लिए ऊपर से हम नाप लेंगे। नॉर्मली डार्ट पॉइंट जो है 10 इंच का आता है, लेकिन ये हैवी साइज है तो ये 11 इंच पे लेंगे हम। यहाँ से जो है 4 इंच रहना चाहिए। फिर इसको स्ट्रेट कर देंगे। ध्यान रखेंगे कि यहाँ से भी 4 इंच है क्या, अगर आगे पीछे होगा तो उसको बराबर करना है। ये हो गया हमारा डार्ट, एपेक्स पॉइंट का डार्ट। अब हमने यहाँ से 1 इंच लेना है और यहाँ से हमने 1 इंच लेना है। जो हमने यहाँ पे रखा था एक्स्ट्रा, कमर लेने के बाद 1-1 इंच करके 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था, तो वो जाता है यहाँ पे डार्ट पे जाता है। ये हो गया। अब हम ये वाले डार्ट डालेंगे। ये वाले डार्ट डालने के लिए हमने 1 इंच ऊपर आना है। देखिए 1 इंच ऊपर आ गए। अब यहाँ से हमने 2 इंच लेना है और 2 इंच लेके हमने सीधा करना है। और यहाँ से भी हमने 2 इंच आना है और उसको भी सीधा कर देना है। और अब देखिए यहाँ पे हमने 2 इंच ऊपर आना है सीधा स्ट्रेट, लेकिन यहाँ से हमने पौना इंच जो है बाहर की साइड जाना है। फिर हमने इसको यहाँ पे मिलाना है। ये हो गए हमारे डार्ट पॉइंट, ठीक है। अब एक और इसमें काम है। यहाँ से हमने 1.5 इंच लेना है।
यहाँ से हमने 1.5 इंच ऊपर आना है और उसको ये डार्ट पॉइंट से मिला देना है ये। और यहाँ से हमने 1 इंच ऊपर आना है। इसका दूसरा लाइन करते हैं। यहाँ से हमने 1 इंच ऊपर आना है। ऐसे ये स्ट्रेट हो जाएगा, लेकिन इसको जो है राउंड शेप देते हुए यहाँ पे मिलाना है। इस तरीके से अगर बनाते हैं तो ये हैवी साइज के लिए बहुत अच्छा रहता है। बहुत अच्छा जो है बिना पैड के हैवी साइज के लिए बहुत अच्छा ये बैठ जाता है। अगर आप ये वाली शेप देते हो, ये वाला शेप और ये वाला शेप, एकदम राउंड आ जाता है। यहाँ से ऐसे हो जाएगा और ये अच्छा एकदम बन के आ जाएगा। चलिए अभी हम इसको भी कट करते हैं। लेकिन देखिए ये जो कपड़ा हमारा बचा है, बैक साइड बनाने के बाद, फ्रंट साइड बनाने के बाद, ये जो कपड़ा बचा है, यहाँ पे हम बेल्ट बनाएंगे। साथ में बनाते हैं तो कपड़ा वेस्ट होता है, इसके लिए हम साथ में नहीं बनाकर अलग से बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारा बेल्ट निकल जाएगा। कपड़ा है कटिंग में से, यहाँ से अभी हम बेल्ट बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले बेल्ट में क्या करना है, आपने कमर का 4 भाग लेना है। कमर है 36 के 4 भाग करेंगे तो 9 हो जाता है। और 9 में हमने 2 इंच ऐड करना है, तो 2 इंच ऐड करेंगे तो हो जाता है 11। इसको पहले हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ से हम लेंगे 11 इंच, ये 11 इंच ले लिया हमने। अब हम यहाँ से 3.5 इंच लेंगे। यहाँ से हमने 3.5 इंच ले लिया और यहाँ से हम 4.5 लेंगे। ये हमने 4.5 ले लिया। अब हमने क्या करना है, ये हमने कितना लिया है उसका आधा करेंगे। देखिए यहाँ पे आधा कर दिया, यहाँ पे भी हम आधा कर देंगे इसको, ये आधा कर दिया। अब इसको पहले लाइन करेंगे, ये लाइन किया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने कितना लिया, 3.5 लिया, तो यहाँ पे भी हमने 3.5 ही लेना है। ये दोनों लाइन एक बराबर होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको तो सीधा मिला देंगे, आधे हिस्से को हम सीधा मिला देंगे और आगे फिर हम शेप देंगे, हल्का सा शेप देंगे। ये हो गया हमारा बेल्ट पट्टी। देखिए अब भी हम बनाएंगे स्लीव बनाने के लिए हमने 4 फोल्ड कपड़ा रख लेना है। देखिए ये हमने 2 फोल्ड किया हुआ है, 1 फोल्ड और कर लेंगे। ये हमने 4 फोल्ड कर लिया। अब हम लेंगे लेंथ, तो स्लीव का लेंथ है 9 इंच। आधा इंच हम मार्जिन के लिए रख लेंगे, 10 इंच ले लेंगे, क्योंकि मेन फैब्रिक के साथ ज्वाइन करना है। आधा इंच इतना मार्जिन में जाएगा, तो आधा इंच ऊपर जाएगा, तो हम टोटल 10 इंच ले लेंगे। और यहाँ से हमने 9.5 इंच लेना है, यहाँ से हमने 9.5 इंच लेना है। और ऊपर से नीचे की तरफ हमने 3.5 इंच डाउन आना है। ये देखिए ये हो गया 3.5 इंच हम डाउन आए। फिर हम लेंगे हाथ राउंड जो है हमारा 13 इंच है। 13 का आधा करेंगे 6.5 पे मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच हमारा मार्जिन पे जाएगा। और ये हमारा जो है मुंडे का जो राउंड आता है वो हम लेंगे 8.5, ये हम लेंगे 8.5 और 1.5 इंच हमारा मार्जिन के लिए चले जाएगा। अब हम पहले इसको मिला देंगे। अब हम शेप देंगे, यहाँ से पहले 2 इंच लेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। ये हो गया हमारा बैक साइड का।
अब दूसरी शेप देने के लिए, फ्रंट साइड का देने के लिए यहाँ से हमने स्टार्ट करना है और यहाँ से आधा इंच छोड़ते हुए इसको यहाँ पे मिला देना है। ये हो गया हमारा सेकंड शेप। अभी हम इसको कट करेंगे। देखिए अभी हम मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। मेन फैब्रिक में कट करने के लिए अपने को 2 फोल्ड करना है। देखिए हमने रख लिया है। अभी हम इसमें पहले पिन अप करेंगे ताकि कपड़ा हिले नहीं। ये सिल्की कपड़ा है तो सरक जाता है, तो इसको पहले हम पिन अप कर लेंगे। ये देखिए हमने पिन अप कर लिया। अभी हम ऐसे रख लेंगे, ओपन साइड बाहर की तरफ और बंद साइड अपनी तरफ रखेंगे और हम पहले बैक पार्ट का इसके ऊपर रखेंगे। देखिए ये वाला, इसके ऊपर रख के हम इस पे मार्किंग कर देंगे। ये हमने मार्किंग कर दिया इसका। अब हम इसको हटा लेंगे। अब हम फ्रंट साइड का रखेंगे इसके ऊपर। देखिए ऐसे रख देंगे। इसमें भी देखिएगा आधा कपड़ा इधर बच रहा है, आधा कपड़ा इधर बच रहा है। अगर हम ऐसे रख के कट करते हैं तो ये कपड़ा वेस्ट चले जाएगा, क्योंकि ये हम ऐसे रख देंगे। ऐसे रख देंगे तो यहाँ से हमारा बेल्ट पट्टी निकल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे रख के ऐसे मार्किंग कर देंगे। ये देखिए हो गया और यहाँ से हमारा बेल्ट पट्टी निकल जाएगा। देखिए हम बताते हैं आपको। ये देखिए यहाँ से जो है बेल्ट पट्टी निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। अगर हम ये उल्टा पुल्टा रख देते तो ये 2 टुकड़े हो जाते, 2 टुकड़े हो जाते तो फिर ये बेल्ट पट्टी हमारा नहीं बनता। तो अब हम इसको, नीचे कपड़ा है तो हम थोड़ा खसका देंगे, यहाँ से और पट्टी निकल जाएगी। ये देखिए ये हो गया हमारा बेल्ट। ठीक है, देखिए ये रख के हो गया। अभी हम ये सब हटा देंगे और फिर हम इसको कट करेंगे। ये देखिए हम इस पे भी पिन लगा के ही कट करेंगे, क्योंकि काटते वक्त सरक जाता है। देखिए अभी हम स्लीव बनाएंगे, लेकिन स्लीव में जो है कपड़ा चौड़ाई में बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसको और एक फोल्ड कर लेंगे, 4 फोल्ड हो जाएगा। 4 फोल्ड करने के बाद देखिए हम डायरेक्ट कपड़ा नहीं अटैच करेंगे, कोई भी एक पेपर ले लेंगे और उस पेपर को हम ऐसे रखेंगे। ठीक है, ऐसे रख के आधा इंच ऊपर रखना है जो मार्जिन में जाएगा। ऐसे रख के हमने पिन लगा देना है। आधा इंच मार्जिन का साथ में रखते हुए ये देखिए हमने पिन लगा लिया। अब हम जो इसका अस्तर में कटिंग किया है उसको हम रखेंगे इसके ऊपर।
इसको हम रखेंगे इसके ऊपर, ऐसे रख लेंगे। अब हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको कट कर देंगे और ये जो साइड का कपड़ा निकलेगा, यहाँ पे जो पेपर कटिंग निकलेगा उसको यहाँ पे रखेंगे, फिर कट कर देंगे। क्योंकि कपड़ा कम है तो डायरेक्ट कपड़ा नहीं रख सकते, इसके लिए हम पेपर रखा है। इसमें कम कपड़े में भी हो जाता है और वेस्ट नहीं जाता है ज़्यादा भी। इसको थोड़ा सा पेपर को हम एक्स्ट्रा रख लेंगे ताकि कम ज़्यादा हो तो हम बराबर कर सकें। फिर देखिए ये जो है, ये हमारा पेपर कटिंग निकल गया, ठीक है। अब हम इस पे कट करेंगे। ये जो कपड़ा है थोड़ा सा बचा है, इसमें एक साथ में नहीं होगा, हम दो दो पीस कट करने पड़ेंगे क्योंकि 4 पीस हमको चाहिए। हमको 4 पीस चाहिए, तो ये कपड़ा बहुत कम है। देखते हैं होता है, नहीं तो ज्वाइन लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। एक तो कपड़ा क्रॉस है, जरा भी सीधा नहीं है कपड़ा। इसको यहाँ रख देंगे। तो ये तो हो गया हमारा एक पट्टी, लेकिन दूसरा कहाँ से कट करेंगे देखते हैं। यहाँ से फोल्ड करके देखते हैं, अगर हो जाएगा तो, नहीं तो फिर कुछ और करना पड़ेगा, जुगाड़ हो जाएगा। देखिए हो जाएगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा लेकिन हो जाएगा। तो हम बराबर सेट कर लेंगे, फिर कट करेंगे, ऐसे कट नहीं करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि जब भी हम नया वीडियो कभी डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।